हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं आप सभी को ओपन डिप चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट में। उसमें हम इन्वेस्टर क्या है, इश्यूअर क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या है और कौन सा सिक्योरिटी होता है, कौन सा सिक्योरिटी नहीं होता है, ये सब डिस्कशन किया था केस स्टडी लेके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स। सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? एक होता है इश्यूअर, एक होता है इन्वेस्टर। और इश्यूअर सिक्योरिटी इशू करता है और इन्वेस्टर जो है परचेज करता है। और इधर और भी एक काम होता है, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर के बीच में सिक्योरिटी ट्रांसफ़र होता है। ये टोटल मिला के इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, इस सिक्योरिटी मार्केट में दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी है अर्ली स्टेज में इशू होता है, न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी टू द मार्केट। इधर क्या होता है, इश्यूअर जो है फंड रेज करता है सिक्योरिटी बेच के, और सिक्योरिटी कौन खरीदता है? इन्वेस्टर खरीदता है। बट सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, उधर क्या होता है, जो ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज है उधर ट्रेड होता है। इधर सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर को एग्जिट करने का मौका मिलता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको एग्जिट करने का मौका रहता है। उधर क्या है, रिस्क ट्रांसफ़र होता है। मान लो एक आदमी 100 रुपीज़ में ख़रीदा था एक शेयर, उसका 120 रुपये प्राइस चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो वो बेच कर निकल जाएगा। लेकिन दूसरा आदमी जो खरीदेगा वो सोचेगा हाँ इसका प्राइस और आगे जाने वाला है तो मैं 120 में खरीद सकता हूँ। इसका मतलब है इसने अपना सोचा कि नहीं, मैं इतना में खुश हूँ कि और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो 120 में बेच दिया और वो रिस्क लिया, तो 120 में खरीद लिया। तो इधर क्या है, ऑटोमेटिकली रिस्क ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मार्केट जो होता है वो एसेट क्रिएट करने में मदद करता है, किसको? इन्वेस्टर को, क्योंकि ये अर्ली स्टेज ऑफ इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज। और सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, ये जो सिक्योरिटी इशू होता है उसको मार्केटेबल कर देता है। मार्केटेबल मीन्स ये खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट। फिर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट का पार्टिसिपेंट कौन कौन है। सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन रहता है? एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है इश्यूअर। ये दोनों मेन पिलर रहते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है? डिमांड करता है, किसको? सिक्योरिटीज को। एंड सप्लाई क्या करता है? कैपिटल को। इश्यूअर क्या करता है? डिमांड करता है कैपिटल को, सप्लाई क्या करता है? सिक्योरिटीज को। ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी रहता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। वो कौन होता है? रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स एंड कस्टोडियन एंड डिपोजिटरीज। इनका मतलब मैं बता देता हूँ। जब फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी का आईपीओ आया तो इश्यूअर हो गया कौन? कंपनी। इन्वेस्टर कौन हो गया? हम रिटेल इन्वेस्टर हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, सब जो इन्वेस्ट करेगा उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो कंपनी से आरटीएस क्या करेगा, जो रजिस्टर्स एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स क्या करेंगे, उधर से लेंगे अपना सिक्योरिटीज लेंगे और पब्लिक को अलर्ट कर देंगे, उसके लिए वो कमीशन लेते हैं। ठीक है, और कस्टोडियन और डिपोजिटर क्या है? कस्टोडियन होता है जो सिक्योरिटी का मेंटेन करता है और डिमाट अकाउंट में होल्ड करके रखता है, जैसे जीरोधा, एंजेलो ब्रोकिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब क्या करते हैं? सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखते हैं और शो करता है डिमाट अकाउंट में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसको मॉनिटर कर सकता है। और सीडीएसएल, एनएसडीएल, जैसे हमारे इंडिया का है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये क्या करता है? उसमें स्टोर होकर रहता है सिक्योरिटीज, वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, अभी हम जाएंगे जो इंटर प्रोसेस ऑफ इश्यूएंस एंड सब्सक्रिप्शन एंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। दीज आर टोटल जो प्रोसेस हुआ, इश्यूएंस हुआ कहाँ से? इश्यूअर से, सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक इज इन्वेस्टर, एंड ट्रांजैक्शन हुआ जो आरटीएस जो ट्रांजैक्शन के इन दोनों के बीच में जो भी चार्जेस वगैरह लगे, ये सब कौन मॉनिटर करता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेप्थली द व्हाट इज द सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट। सिक्योरिटी मार्केट जनरली टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। ओके, प्राइमरी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। प्राइमरी मार्केट में मर्चेंट बैंकर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर क्या करता है, असिस्टेंट करता है सब्सक्रिप्शन करने के लिए, जो भी सिक्योरिटीज है उसको सब्सक्राइब करने के लिए असिस्ट करते हैं, उसके लिए वो चार्ज लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड भी पार्टिसिपेट करता है। म्यूचुअल फंड क्या है, collect the money from the investor and mobilize that money and put it to purchase of securities on behalf of the investor, okay, and give them return after he getting return। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। प्राइमरी मार्केट इज इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, ट्रेड होता है, ये अर्ली स्टेज होता है प्राइमरी मार्केट। इधर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? जो इंस्टीट्यूशन लेंडिंग करता है, लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और करेंसी एक्सचेंज करता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। फिर होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आपने सुना होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होता है वो वाइड रेंज स्केल में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनली इक्विटी एंड डेब्ट एंड हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए लिमिटेशन है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर काफ़ी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनका रेंज थोड़ा बड़ा है। ये भी प्राइमरी मार्केट का खिलाड़ी होते हैं। फिर होता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस चलाते हैं, उसके साथ साथ जो भी सरप्लस फंड रहता है उसको लेके वो अपना प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल हम और आप जैसे बंदे हैं, रिटेल इन्वेस्टर, ये सब का हमारे सैलरी से कुछ पैसा बचता है तो हम IPO में इन्वेस्ट करते हैं या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या अर्ली प्राइमरी मार्केट में भी शेयर्स खरीदते हैं अर्ली स्टेज में। ठीक है, फिर होता है बैंकर्स टू द इश्योर। जो इश्योर होता है, इश्योर कौन होता है? कंपनी जो हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाए, अदर बड़ी कॉर्पोरेट हो गए, ये हो गया इश्योर। इनको सपोर्ट करने के लिए बैंक रहता है, उसको बोलते हैं बैंकर टू इश्योर। ये क्या करते हैं, पब्लिक को जब पब्लिक से पैसा लेके सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं किसको? इश्योर को। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोकर्स जैसे जीरोधा हो गया, अपना अंजलि ब्रोकरेज फार्म्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये भी प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CDSL NSDL, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिक्योरिटी खरीदा जाता है इधर स्टोर होकर रहता है। ठीक है, ईश्वर किसे पार्टिसिपेट करता है? सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे कंपनी जो हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, और दूसरा अदर बड़ी कॉर्पोरेट, ये भी सिक्योरिटी इशू करते हैं, प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज इन प्राइमरी मार्केट इज लिमिटेड टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। जब तक सिक्योरिटी लिस्टिंग नहीं होता है प्राइमरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का कोई काम नहीं है। अगर लिस्ट हो गया उस दिन सेकेंडरी मार्केट का काम चालू हो जाता है, ट्रेडिंग चालू हो जाता है उसमें। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या चलता है? स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है बीच में। फॉर एग्जांपल A और एक B, उसको शेयर खरीदना है तो ये अपना ब्रोकर को बोलेगा, ये ब्रोकर बोलेगा किसको? दूसरा ब्रोकर को, दूसरा ब्रोकर बोलेगा अपना कस्टमर को जो सेलर होगा। ये फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होगा। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन किसी के थ्रू होगा? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा। स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर कौन करता है? सेबी एंड RBI। इनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा, A के पास शेयर्स आ जाएंगे और B के पास से शेयर घट जाएंगे, क्योंकि उसने सेल कर दिया, ये बाय कर दिया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन होता है सेकेंडरी मार्केट में।
स्टॉक ब्रोकर्स जो मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं वो भी सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो भी सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी बताया था, जो लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी खिलाड़ी है, सेकेंडरी मार्केट में रहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, अपना डेब्ट इक्विटी जो भी सेल करना, परचेज करना, जो भी करना हो। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो एक कंपनी होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। कोई भी कंपनी को एनालिसिस करके, उनके पास एक्सपर्ट रहते हैं, वो एनालिसिस करते हैं स्टॉक को और उसको इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें से जो पैसा आता है उसको उसी इंटरेस्ट से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या करता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करता है एंड इन्वेस्टिंग करता है, इक्विटी शेयर्स खरीद, इक्विटी बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, बेचता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे NSDL एंड CDSL क्या करते हैं, जो भी सिक्योरिटी परचेज एंड सेल होता है उसका अकाउंटेबिलिटी रखते हैं और उनके पास स्टोर होकर रहता है। एंड बैंक ऑल्सो, बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। चलो, ये सब क्या हो गया ना, सिक्योरिटीज मार्केट के प्लेयर्स हो गए, प्राइमरी मार्केट्स के प्लेयर और सेकेंडरी मार्केट्स के प्लेयर। इसमें से क्या पता चला, ये एक वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो स्टॉक मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, एक वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारा मनी फ्लो होता है एंड सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इन्वेस्टर क्या है। हमको अभी पढ़ना है इन्वेस्टर क्या है, इश्योर क्या है। हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गई, जो प्राइमरी मार्केट खिलाड़ी बता दिया और सेकेंडरी मार्केट खिलाड़ी बता दिया, इनके बीच में एक थर्ड पार्टी रहता है, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं, जो भी शेयर ट्रांसफ़र होता है, सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र होता है, वो उसको ट्रांजैक्शन करने में, जो पेपर वर्क करने में मदद करते हैं। ठीक है, कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी, रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट एंड कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी, ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रहते हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन हो गया, प्राइम इश्योर, इन्वेस्टर, इश्योर, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, और सबसे लास्ट में आता है इनका सबका बाप क्या होता है, रेगुलेटर्स, मार्केट रेगुलेटर, दैट इज सेबी, RBI एंड अदर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब आएंगे धीरे धीरे, ये सब मॉनिटर करते हैं। दैट दे आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड मार्केट रेगुलेटर्स। तो इन्वेस्टर कौन है, रिटेल इन्वेस्टर हो गया, एक इन्वेस्टर है। ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव सरप्लस मनी, ये भी इन्वेस्टर है। क्या होता है, जब एक छोटा इन्वेस्टर है, उसने सैलरी से 5,000 बच जाता है उसके पास, वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारे फंड है, वो बहुत सारा मनी खरीदेगा, तो वो भी एक इन्वेस्टर है। डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कैपिटल, द इन्वेस्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर, मान लो एक बंदा विनोद है, सॉरी कॉमेडी कर देता हूँ, एक बंदा विनोद है, तो विनोद क्या किया, अपना सैलरी का 5,000 बचा, तो उसने कोई इक्विटी का शेयर खरीदा और उसका दोस्त है कि पूछा, कहा विनोद क्या हुआ, इतना दुखी क्यों बैठा है। तो विनोद बोलता है, देख रहे हो सर, ये जब भी इंस्टीट्यूशनल बायर आते हैं, कब खरीदते हैं, हम जब खरीदते हैं शेयर नीचे चले जाते हैं, जब हम बेचते हैं शेयर ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये कॉमेडी है, ऐसे ही बोल देता हूँ। वो पंचायत का कॉमेडी देखा था ना, इसलिए थोड़ा याद आ गया। चलो, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास सरप्लस फंड्स है, वो क्या करेगा, अपना फंड को इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, इक्विटी में, डेब्ट में, सिक्योरिटीज खरीद में, उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाएगा। जनरली म्यूचुअल फंड जो होता है, उसको ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। बट
अदर अदर जो कंपनी है वो बाकी उस म्यूचुअल फंड को छोड़ के बाकी सब मैक्सिमम जो रहते हैं वो अपना बिजनेस में ध्यान देते हैं, और जो सरप्लस फंड रहता है उसको सिक्योरिटी परचेज सेल में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं? कंपनी हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, पेंशन ट्रस्ट फंड हो गए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हो गए, सोसाइटीज हो गए, ये सब है। लेकिन इनमें से सिर्फ म्यूचुअल फंड को हमारा इंडिया में जनरली उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माना जाता है, और बाकी सब अपना जितना बिजनेस में ध्यान देते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी मान लो अपना बिजनेस में ध्यान देगा, बाकी जो पैसा बचेगा उसको वो लगाएगा कहाँ? सिक्योरिटीज मार्केट में। फिर होता है इश्योर। ये इश्योर क्या होता है? इश्योर इज द डिमांड द कैपिटल एंड सप्लाई द सिक्योरिटीज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको पैसा चाहिए होता है बिजनेस ऑपरेशन के लिए। बिजनेस ऑपरेशन के लिए अगर पैसा चाहिए, उसको सबसे पहले मार्केट रेगुलेटर से अप्रूवल लेना पड़ता है। मार्केट रेगुलेटर से अप्रूवल लेने के बाद ही वो फिर डिक्लेयर करता है। और सबसे पहले ये बात है कि वो उसको डिक्लेयर ये भी करना पड़ता है मुझे कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। ये क्योंकि ये इन्वेस्टर्स का राइट्स होता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। इन्वेस्टर का राइट्स होता है, उसको इश्योर को बताना पड़ेगा कि कितना मनी हम मार्केट से उठा रहे हैं और किस लिए उठा रहे हैं, वो भी बताना पड़ेगा। ये सब ऊपर से आरबीआई एंड सेबी के अप्रूवल के बाद ही होता है, ठीक है। इश्योर क्या करता है? इश्योर ऑफ सिक्योरिटीज हैव टू ऑथराइज्ड बाय अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू रेज मनी इन द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट से मनी रेज करने के लिए उसको मार्केट रेगुलेटर से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे हो गया कंपनी इशू सिक्योरिटी टू, ये सब इसमें कौन कौन रहता है? इश्योर में कौन कौन आता है? जैसे हमने पढ़ा था इन्वेस्टर में रिटेल इन्वेस्टर आता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कंपनी हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी हो जाता है, म्यूचुअल फंड हो जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट हो जाता है, पेंशन फंड ट्रस्ट हो जाता है, सोसाइटीज आ जाते हैं। ऐसे इश्योर में कौन कौन आता है? एक हो गया कंपनी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपैलिटी हो गए। ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कंपनी किस लिए फंड चाहिए? उसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, और कंपनी उसको इन्वेस्टर को अप्रूवल लेता है और डिक्लेयर करता है कि मुझे इतना फंड चाहिए, तो ये एक इश्योर हो गया। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो बजटरी एंड नॉन बजटरी एक्सपेंस को एंड शॉर्ट टर्म नीड्स, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डेफिसिट होता है उसको मीट करने के लिए उसको भी पैसा चाहिए होता है। तो शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करता है और अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो नीड्स है उसको पूरा करता है, ठीक है। ये हो गया है कि इश्योर। और हो गया लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटी। लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी सेल सिक्योरिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट बट नॉट इक्विटी शेयर। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है वो इक्विटी शेयर को इशू नहीं करते, ठीक है। ओनली जो बॉन्ड्स वगैरह है वो सेल करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और बैंक होते हैं ये भी इशू करते हैं इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज, बोथ इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी को इशू करते हैं फॉर रेज देयर फंड और टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स, ओके। नेक्स्ट हो गया पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर यूनिट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर उसको सिक्योरिटी इशू करना है, इट शुड बी द कंपनी शुड बी इशू द सिक्योरिटी एज ए पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आपने सुना है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि कुछ बैंक जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, कुछ जैसे रेलवे वगैरह, IRCTC, ऐसे सब
प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट ने कुछ अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्टमेंट किया डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान होता है कैबिनेट में डिसाइड होता है, और जब अप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव कर देता है, तब जाके फिर सिक्योरिटी इशू होता है किसको, टू द पब्लिक। समझ में आया। फिर होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर collect funds from the investor or public and mobilize that money and invest it into म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसका जो फंड है उसका छोटा छोटा यूनिट है उसको बेचता है। किसको बेचता है, पब्लिक को बेचता है। एंड म्यूचुअल फंड इश्यू यूनिट टू इन्वेस्टर एंड मोबिलाइज मनी एंड इन्वेस्ट देम ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। उसको बेचता है किसको, पब्लिक को बेचता है, और उस पैसा को लेके मार्केट में इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटी में। उसमें से जो प्रॉफिट होता है फिर वो इन्वेस्टर के बिहाफ में इन्वेस्ट करता है, और उसमें से जो पैसा होता है कुछ पैसा इन्वेस्टर को देता है और कुछ पैसा वो कमीशन के तौर पर रखता है। ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपने सुना होगा रीट्स, इनबिट्स, एएफ। रीट्स होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और होता है इनबिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, एंड एएफ होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये भी एक स्कीम लॉन्च करते हैं जिसमें इन्वेस्टर का मनी मोबिलाइज करके उसको अदर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक ईश्वर है। तो यहाँ तक हम आगे इन्वेस्टर पढ़ लिया, ईश्वर पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। जो बीच में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी बीच में जो प्लेयर्स रहते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो हम उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मार्केट रेगुलेटर्स। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो कंटेंट्स मेरा कैसा लगा आप लोगों को निवेदन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको अगर पढ़ाई अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ, नमस्कार।